नमस्कार साथियों, आज आपका अपने चैनल हिस्टोरिका इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आपको पता होगा कि हिस्टोरिका चैनल के माध्यम से मैं इतिहास की और भारतीय संस्कृति और सभ्यता से जुड़े हुए तमाम विषयों पे बात करता हूं और तमाम जो हमारे सनातन धर्म हो या जो भारतीय इतिहास से तमाम जो धार्मिक या राजनीतिक और ऐतिहासिक चीज़ें जो जुड़ी होती हैं उन विषयों पे बात करता हूं। दोस्तों, यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, आज मैं जो श्रीमद् भगवत गीता जो है, जो भगवान श्री योगेश्वर श्री कृष्ण के द्वारा जो अर्जुन को दिया गया था कुरुक्षेत्र के मैदान में, ये कहीं ना कहीं दोस्तों एक जो कह सकते हैं कि भारत के लिए एक ऐसा ग्रंथ है जो जीवन जीने का हमें कहीं ना कहीं सलीका सिखाता है, अपने कर्तव्य विमूढ़ होने की बात करती है और एक ऐसे जगह पे एक समर में मतलब कह सकते हैं कि जो जीवन का जो समर है, जीवन की जो युद्ध भूमि है, उस युद्ध भूमि में कैसे हम लड़े और कैसे जीते, ये कहीं ना कहीं सिखाता है। जीवन जीना सिखाता है हमको श्रीमद् भगवद गीता। और भगवान बुद्ध भगवान श्री कृष्ण की जो वाणी है, जो अर्जुन को जो उपदेश देते हैं, वही श्रीमद् भगवद गीता के रूप में महाभारत में आता है। लेकिन एक ऐसी किताब है, एक ऐसी प्रेरणादायक किताब है जिसके माध्यम से दोस्तों हम लोग कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। और वो एक ऐसी बुक है श्रीमद् भगवद गीता जो कहीं ना कहीं हमको आपको अपने मार्ग पे प्रशस्त होने की कहीं ना कहीं एक कैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं। उसकी बातें कहीं ना कहीं हमें जो होता प्रेरणादायक देती है और हम जीवन में क्या करें क्या नहीं करें। और जब जीवन के ऐसे मोड़ पे जहाँ हम दुविधा में डायलेमा में जब फंस जाएं तो हम वहाँ पे क्या निर्णय लें और निर्णय किस प्रकार लें। तो जो श्रीमद्भगवद गीता है वो उस पॉइंट पे जब हम डायलेमा में हैं, जब हम कई प्रकार के विचारों से घिरे हुए हैं, तब हमें एक मार्ग प्रशस्त करता है श्रीमद् भगवद गीता। और दोस्तों, आज मैं जो श्रीमद् भगवद गीता है उसके कुछ श्लोक 5 से 10 श्लोक मैं हिंदी अनुवाद सहित पढ़ूंगा। और जब आप लोग इसको भी सुनेंगे और शेयर करेंगे तो इसके माध्यम से आप भी लाभान्वित होंगे। दोस्तों, तो मैं श्रीमद् भगवद गीता का जो शुरू से मैं उसके 5-6 श्लोक हैं, ठीक है, उससे मैं शुरू करूंगा। आज लगभग 5 या 10 श्लोक शुरू करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले ओम श्री परमात्मने नमः। भगवान श्री कृष्ण हम लोग आप लोगों को एक सद्बुद्धि दें। और इसी तरीके दोस्तों हम शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के प्रथमो अध्याय का, और जिसमें धृतराष्ट्र, देखिए गीता शुरू ही होता है दोस्तों कुरुक्षेत्र की जो भूमि है, कुरुक्षेत्र की जो युद्ध भूमि है। और आप सभी लोग ये कहानी से परिचित होते हैं कि जब कौरवों और पांडवों की सेना जब खड़ी है और अब युद्ध शुरू होता है तो अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हे योगेश्वर, मैं किस पे बाण चलाऊं? भीष्म पितामह हमारे परदादा हैं, ये हमारे चाचा हैं, दुर्योधन हमारे भाई हैं, गुरु द्रोणाचार्य हमारे गुरु हैं, किन पे मैं चलाऊं? सभी लोग तो अपने बंधु बांधव हैं, अपने परिवार के लोग हैं, क्या मैं ये पाप लूं? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्तव्य विमूढ़ हो। और अपना कर्तव्य निभाने की बात करते हैं, धर्म निभाने की बात करते हैं। और देखिए शुरू होता है, और आपको पता जो धृतराष्ट्र हैं उनके जो संजय हैं, संजय एक तरीके से कह सकते हैं कि उनके सलाहकार उनकी चीज़ों उनको बताते हैं कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। तो धृतराष्ट्र उवाचा, मतलब धृतराष्ट्र कहते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मापका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र कहते हैं कि हे संजय, धर्म भूमि में कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या क्या किया। आपको पता है कि धृतराष्ट्र जो हैं वो सूरदास हैं, मतलब अंधे हैं, और गंधारी भी क्या करती हैं, अपनी पट्टी बांध लेती है हम अपने पति के अनुसार। तो संजय ही उनको बताते हैं, जब धृतराष्ट्र प्रश्न पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में हमारे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, तब संजय कहते हैं दृष्टतु पांडवानिकम विहुरम दुर्योधनस्तदा आचारमुप संगमय राजा वचनम वर्वित। मतलब संजय बोलते हैं उस समय राजा दुर्योधन ने बिहु रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर
और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। द्रोणाचार्य के पास जाकर कहते हैं दुर्योधन, पश्यताम पांडु पुत्रानामाचार्य महतिम चमूमम व्यूरा द्रुपद पुत्रेण तो शिष्येन धीमता। हे आचार्य, दुर्योधन कह रहे हैं द्रोणाचार्य से, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। मतलब बता रहे हैं कि पांडु की सेना में किस प्रकार से व्यूह रचना हुआ है। अत्र सुरा महेश्वसा भीमा अर्जुना समायुधि युधानो विराट च द्रुपद च महारथा दृष्टकेतु चेकिताना काशीराजस वीर्यवाना पुरुजित कुंती भोजस शैवच्च नरपुगंब युद्ध मनुष्य विक्रांत उत्तमौजा स वीर्यवान सौभद्रो द्रौपद्याच सर्वैव महारथा। कहते हैं कि इस सेना में बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्विकी और विराट तथा महाराजा राज द्रुपद दृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजित कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव प्राक्रमी युद्धामन्यु तथा बलवान उत्मौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी महारथी पांडवों की तरफ से हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तन्निबोध द्युजोतम नायिका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आचार्य से कहते हैं, मतलब द्रोणाचार्य से, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपके जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति है उनको बताता। मतलब दुर्योधन आचार्य द्रोणाचार्य से पहले पांडवों की सेना में कौन कौन है और फिर अपने सेना में कौन कौन है उनकी बात बताते हैं। भावना भीष्म च कर्ण च किर्फ च समिंतन्य अश्वत्थामा विकर्ण च सौमदिति अस्थैव च। कहते हैं कि आप खुद हैं द्रोणाचार्य, पितामह हैं हमारे तरफ। कर्ण दानवीर कर्ण, बलशाली कर्ण, वीरवान कर्ण, संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही आपका बलशाली पुत्र अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। अन्य चा बहवा सुरामदर्थे त्यक्त जीवता नाना शस्त्र प्रहारना सर्वे युद्ध विशारदा। कहते और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित सब के सब युद्ध में चतुर हैं। मतलब ये समझिए कि जो दुर्योधन है वो गुरु द्रोणाचार्य से बात कर रहे हैं और पांडव और कौरव की सेना की तुलना कर रहे हैं कि कौन कौन सी सेना में कौन कौन से लोग हैं। अपर्याप्तम तदा अस्माकं बलम भीष्म वीरचितम पर्याप्तम त्युद्ध में तासाम बलम भीमा वीरचितम। कहते हैं कि भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से क्या है, अजय है, मतलब पराजय होने वाला नहीं है। क्योंकि हमारी सेना के कौन कर रहा है, सेनापति भीष्म पितामह, जिनको क्या है, इच्छा मृत्यु का प्रदान है और भीम द्वारा रक्षित। और इन लोगों की यह सेना जीतने में क्या है, सुगम है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवा विरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। तस्य संजना हर्षम क्रूर विरुद्धा पितामहा सिंहनादम विना द्यो उच्चये शंखम दद्दोम प्रतापवान। मतलब क्या, कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस युरोधन के हृदय में क्या किया, हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर क्या किया, शंख बजाया। अब देखिए ये क्या है, ये संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि महाराज जो भीष्म पितामह है ना, वो शेर की दहाड़ की तरह शंख बजाया और इससे क्या हो रहा है, आपके पुत्र दुर्योधन का हृदय क्या हो रहा, हर्ष से क्या हो रहा, हर्षित हो रहा। तथा शंखा चा भैर्य चा नवानका गोमुखा सहसैव हयन्तन
च शब्दस्तु मूलो भवत। इसके बाद शंख और नगाड़े तथा डोल और मृदंग और नरसिंगे आदि की बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द क्या है, बड़ा भयंकर हुआ। कैसे भयंकर हुआ? क्योंकि जब नगाड़े बजने लगे अब युद्ध शुरू होने वाला है। तथा श्वेत हर्य हर्य युक्ते महति सैनंदने यस्थितो माधवा पांडव च दिव्यो शंको प्रदत्तमतु। इसके अनंतर क्या होता? सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, भीष्म पितामह की तरफ से शंख का गर्जन हो रहा है, सिंह की दहाड़ की बातें भीष्म पितामह गरज रहे हैं, ढोल नगाड़े की बाजे नरसिंगे की बात बज रही है। अब क्या है, अब तारे तारे टकराएंगे, धनुष बाण टकराएंगे और क्या होगा, भाई भाई मारे जाएंगे। और क्या हुआ कि सफेद घोड़े के रथ पे युक्त भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर ने क्या किया, भी शंख बजा दिया है। अब युद्ध क्या होगा, शुरू होगा। और भगवान श्री कृष्ण का शंख क्या है, पांचजन्य। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीम कर्मा विरोकदरा। श्री कृष्ण महाराज ने, मतलब भगवान श्री योगेश्वर कृष्ण ने पंचजन नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजा दिया है। अब युद्ध शुरू हो रहा है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुला सहदेव च सुघोषमणि पुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाया है। काश्य च परमेश्वासा शिखंडी च महारथा दृष्टधुर्मो विराट च सत्याकिश्च पराजिता द्रुपदो द्रौपद्याश्च सर्वसा पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखाधमु पृथक पृथक। अर्थात श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दृष्टद्रुम तथा राजा विराट और अजय पराजित नहीं होने वाले सात्विकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, अब अभी अभिमन्यु खेला करेंगे, इन सभी ने हे राजन, मतलब हे धृतराष्ट्र, सब ओर से अलग अलग शंख बजाए गए हैं। सा घोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि वैदार्यता अन्नवश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो भयानुनादेनम। और उन भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्र को के, अर्थात आपके पक्ष वाले के हृदय क्या किए हैं, वृद्धिन कर दिए। मतलब इस तरह का शंख बज रहा है पांडवों के पक्ष से, सब लोग बजा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या बजा रहे हैं, पांचजन नामक शंख बजा रहे हैं, पौंडर नामक शंख बजाया जा रहा है, भीमसेन बजा रहे हैं, मणि पुष्पक नामक शंख बजा रहे हैं। मतलब शंखों की ध्वनि जिस तरीके से बजाई जा रही है असे की दहाड़ के रूप में पांडवों की तरफ से, और ये क्या कर रहा है कि दुर्योधन के पक्ष वाले के जो हृदय है विदीर्ण कर रहा है, छिन्न कर रहा है। अथा व्यवस्थित दृष्टता धृतराष्ट्र कपिध्वजा प्रवृत्ते शस्त्र समापते धनुर्धम्य पांडवा ऋषिकेशम तदा बाकमिद महीपते। अर्जुन कहते हैं सेनयोरुभयो मर्दे रथम स्थापयामि उचित। हे राजन, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषि के श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा। अब देखिए, अब गांडीव धारण करते हैं से कौन, अर्जुन, और गांडीव धारण करके पहले भगवान श्री कृष्ण यानी ऋषिकेशम भगवान श्री कृष्ण अर्थात योगेश्वर श्री कृष्ण से क्या कहते हैं, हे अच्युत मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अब देखिए योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कौन है, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं। और देखिए अब अर्जुन अपने सारथी अर्थात योगेश्वर श्री भगवान कृष्ण से क्या कहते हैं, कहते हैं हे भगवान, हे अच्युत मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलिए। और भगवान क्या कहते हैं, लेके चलते हैं यावदेता निरीक्षेऽहं युद्धकामना वसित्थान्
कैमर्य सहायोद्धा वयम अस्मिरन् समुद्र में। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं की भली प्रकार देख लूं, इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना हो योग है, तब तक उससे खड़ा करिए। अब देखिए, अब डायलेमा शुरू होता है, यहीं से डायलेमा, दुविधा शुरू होती है किन के मन में? अर्जुन के मन में। अर्जुन गांडीव धारण करते हैं, सारे नगारे दगारे, युद्ध घोष हो चुका है, और भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर को कहते हैं, योगेश्वर श्री भगवान कृष्ण को कहते हैं कि हे अच्युत, हे मेरे मेंटर, आप हमारे रथ को युद्ध भूमि में के बीचों बीच, दोनों सेनाओं के बीच लेके चलिए, और तब तक खड़ा रखिए, तब तक मैं ये देख न लूँ कि मुझे किन किन से युद्ध करना है, अपने किन किन लोगों से युद्ध करना है। और कहीं ना कहीं यही डायलेमा शुरू होता है। जब डायलेमा ये शुरू होता है, जब वो देखते हैं कि एक से एक धनुर्धर खड़े हुए हैं, हमारे परदादा भीष्म पितामह खड़े हुए हैं, गुरु द्रोणाचार्य खड़े हुए हैं, कृपाचार्य खड़े हुए हैं, दुर्योधन हमारा भाई खड़ा हुआ है, कर्ण हमारा भाई खड़ा हुआ है, सब लोग हैं। तो कहीं ना कहीं इस श्लोक के बाद डायलेमा शुरू होता है, और यहीं से भगवान श्री कृष्ण जो उपदेश देते हैं, गीता का, महान गीता का उपदेश देते हैं दोस्तों, और एक जीवन बदल जाता है। एक युद्ध भूमि में धर्म और धर्म की लड़ाई बदल जाती है। वही आम मनुष्यों का जीवन भी एक चौराहे पे खड़ा होता है, जहाँ मनुष्य हर वक्त डायलेमा में होता है कि ये दो जो सड़कें जा रही है, कौन सी सड़कें हमें मंजिल की ओर लेके जाएगी। और वो सड़क चुनने में जब डायलेमा होती है, तो भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण के जो गीता के वचन है वो काम आते हैं हमारे ज़िंदगी में दोस्तों। और आप देखते रहिए हिस्टोरी का चैनल हमारा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और मैं भगवान बुद्ध के जो धम्मपद है, भगवान श्री कृष्ण के जो गीता है, दोनों को मैं आपके बीच रखूंगा, जिससे मैं भी लाभान्वित हो रहा हूँ, मैं भी चीज़ें पढ़ पा रहा हूँ, और आप भी पढ़ेंगे, आप भी लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।